नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र जयपुर से एक और वीडियो के साथ हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में जो एक यात्रा है, उस यात्रा में मैं आपके साथ अपने अनुभव बांट रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही मेरा रिजल्ट आउट हुआ जिसमें 4th रैंक मुझे मिली स्टेट में। एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, जब मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम प्रिपेयर करना शुरू किया तो यूट्यूब से मुझे बहुत मदद मिली और वैसा ही कुछ अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, एक गाइडेंस के तौर पे जो आपकी इस परीक्षा में मदद कर सके, हेल्प कर सके, आप अपनी रैंक अच्छी बना सकें और सिलेक्शन ले सकें। मैं राजस्थान जीके का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जो छोटा मोटा अनुभव मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी में मिला वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बड़ा चैलेंज जो प्रिपरेशन के दौरान हर कैंडिडेट फेस करता है वो है मेंटल केओस। माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस इकट्ठा होने लगता है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने लगती है और कहीं ना कहीं हम सेल्फ डाउट में भी घिर जाते हैं। ये जो सेल्फ डाउट्स होते हैं ये इस बारे में होते हैं कि जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सही पढ़ रहा हूँ, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या मैं अटेम्प्ट ठीक कर पाऊंगा, क्या मेरी रैंक बन पाएगी। आपकी मदद के लिए मैंने एक एनालिसिस किया है और क्योंकि एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो गुजरा हुआ हूँ उस अनुभव से। राजस्थान जीके का जो पेपर है उसमें 70% क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप उठा के देखें, और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो 30-35% ही आता है। तो अगर आपको राजस्थान जीके की प्रभावी तैयारी करनी है तो आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आप कोई भी गाइड जो मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली जो एक राजस्थान पैनोरमा की गाइड आती है या लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड आती है, वहाँ से बेसिक्स तैयार करें। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैंने पिछले ही जो अटेम्प्ट मैंने दिया था वहाँ से निकाले हैं। हिस्ट्री और कल्चर के 22 क्वेश्चन आए थे उसमें, 100 में से 22। ज्योग्राफी और इकोनॉमी को अगर हम पकड़ें तो 42 क्वेश्चंस ज्योग्राफी और इकोनॉमी से आए, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूडेड है। पॉलिटी, जो राजस्थान की पॉलिटी है, वहां से 20 सवाल पूछे गए। बाकी के 16 क्वेश्चन कोर करंट अफेयर से पूछे गए। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं 22 प्लस 42 प्लस 20 सवाल, करीब 70% पेपर डेड जीके से ही आता है। उन बेसिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, मल्टीपल रिविजन्स करें, लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ें। दैट विल बी इनफ फॉर सिक्योरिंग अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम। दोस्तों, सिर्फ 1.5 महीना रह गया है आपके एग्जाम में। 7 जनवरी को राजस्थान जीके का पेपर एक्सपेक्टेड है होना। तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा सो दैट आपका अमूल्य समय बर्बाद ना हो। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे अनुभव से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए। पहली चीज तो ये, जब हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ओवरबर्डन होने लगता है, जिससे हमें बहुत स्ट्रेस होता है। तो डीप ब्रीदिंग पे जरूर ध्यान दें। आप डीप ब्रीदिंग करें नॉर्मली जब भी आप पढ़ते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। दूसरी चीज है, आपको रटना नहीं है फैक्ट्स को, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप तैयार करेंगे इस एग्जाम के लिए। तो डोंट बॉदर मच अबाउट कि मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। आपको बस अपने कंटेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना इतना सीधा, इतना सरल नहीं होता है। थोड़ा सा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फोकस रखना है ध्यान से पढ़ने में। और उन्हीं चीजों को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको रटने की चिंता नहीं करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चंस अज्यूम करके पढ़िए, किसी भी टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा अजम्पशन अगर आप लेके चलेंगे तो आपका पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फैक्ट्स से खुद को बहुत ओवरलोड मत कीजिए, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो फैक्ट उसके साथ रिलेट हो जाता है। मेन टॉपिक के साथ में सब टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आरपीएससी जब पेपर जो सेट करते हैं लोग, तो वो सब टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछते हैं। करंट अफेयर तैयार करते वक्त जो एक गलती ज्यादातर कैंडिडेट करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि बहुत सारा फैक्ट कवर कर लिया जाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को वो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो मिलता है वो सब पढ़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। एग्जाम में एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं, आपके सिलेबस के टॉपिक्स से करंट अफेयर पूछा जाता है। आप उन टॉपिक्स पे, उन करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें, उन न्यूज पे ज्यादा ध्यान दें जो सिलेबस से कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है और प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब, अगर मैं बात करूं गवर्नर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आई
या फिर साहित्य और खेल जगत में किसी को कोई अवार्ड मिला है, राजस्थान का कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ है, आप राजस्थान जीके के सिलेबस के टॉपिक्स को देखो, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी गलती जो ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं वो डाइवर्स कंटेंट के पीछे जाते हैं। आपको अपना कंटेंट लिमिटेड रखना है और इसके पीछे एक लॉजिक है। एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करने से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर्टिकुलर टॉपिक में बढ़ती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो बार बार रिवीजन करने से आई है आपको सवालों का सही आंसर करने में मदद करती है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्जाम हॉल में। दोस्तों, ये परीक्षा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेमिना और आपके फोकस की ज़्यादा है। नॉलेज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी है। प्रिपरेशन कीजिए अपने आप को ज़्यादा मेंटली अलर्ट रखने की, जागृत रहें। जब भी आप सवाल को पढ़ें बड़े ध्यान से पढ़ें, पेशेंस के साथ पढ़ें, सारे ऑप्शंस को पढ़ने की आदत अभी से डालें, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सारी आदतें आपको सही विकल्प चुनने में मदद करेंगी। राजस्थान जीके की प्रिपरेशन में मैं एक फ्रेशर था, पहली बार मैं राजस्थान जीके का कंटेंट पढ़ रहा था। मैंने भी वही सेम गलती की, मैं बहुत सारा कंटेंट पढ़ने लगा। मैं घबराया हुआ था कि मुझे इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह सिलेक्शन चाहिए, तो रिवीजन का टाइम मुझे कम मिलने लगा और उसी वक्त मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो मैंने कंटेंट को लिमिटेड किया, लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज करना शुरू किया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया धीरे धीरे। मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। जो बेसिक मैसेज मेरा था कि बेसिक्स को ढंग से पढ़िए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आगे पेपर एनालिसिस लेके आने वाला हूँ राजस्थान जीके की, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हम इन सब के क्वेश्चंस की एक एनालिसिस करेंगे साथ में, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके कि किस सेक्शन में से किस तरह के सवाल पूछे गए और आपको किस तरह से अपना कंटेंट तैयार करना। तो मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। कमेंट ज़रूर करें अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए। हेल्प करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ।